नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आइस कॉइन डे बाई डे प्राइस आज ऊपर ऊपर बढ़ रहा है और कितना जा सकता है, क्या हो सकता है, ये भी आपको बताते हैं। दूसरा, ब्लम के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है। अब इसके बाद नंबर ब्लम का ही है और तो जो गए गए, अब उनको छोड़ो, उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि वो हो चुका है जो हो चुका। आज जो है ब्लम के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देते हैं और आइस के ही और जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइस के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिंक भी आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और ब्लम का लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वहां से जाके इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो मैंने रात को ही आपको शेयर कर दिया था, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आइस के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां से उनको ज्वाइन कर लीजिए। अब पहले आइस को ही लेते हैं, उसके बाद ब्लम को देखेंगे। तो देखिए, आइस में हमने आपको कल भी कहा था, कल क्या, मैं 3 दिन से कंटिन्यू इसको कवर कर रहा हूं और डेली अपडेट दे रहा हूं, दोनों टाइम दे रहा हूं। क्यों? प्रॉफिट बन रहा है भाई, जहां प्रॉफिट बन रहा है वहां प्रॉफिट लो ना, क्यों मगजमारी दूसरी जगह करो। तो यहां पर देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम पहला प्रॉफिट जो है 55 पर ले चुके थे, यानी कि 0.0055, उसके ऊपर थोड़ा सा, लेकिन उसके बीच हम ले चुके थे। और मैंने आपको इसके बाद जो कहा कि भाई अगला जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का सीन होगा वो होगा 60 के ऊपर, यानी कि 0.0060 और 65 के बीच में जहां भी होगा। लेकिन आज सुबह ही देखिए कुछ अलग चेंज हो गया और सुबह मैंने जब गुड मॉर्निंग मैसेज आपको ट्विटर पर टेलीग्राम पर दिया था, उसके आगे वेट लिख दिया था क्योंकि अभी आप इंतजार कीजिए। मैंने आपको प्रॉफिट के लिए नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको वेट का जो है संकेत दे दिया था कि अभी आपको इंतजार करना है, प्रॉफिट नहीं लेना है। तो अभी देखिए हम जो है 60 और 70 के बीच में घूम रहे हैं, यानी कि 0.0060 और 70, क्योंकि सुबह जो है 70 को ये टच कर गया था, इसीलिए मैंने कहा कि वेट कर लेते हैं। अब हम यहां पर अभी सेकंड प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट था 60 के ऊपर ही है, तो इसलिए हम अभी अपने टारगेट के अंदर ही हैं, 60 और 65 के बीच में। लेकिन टारगेट आपका और ऊपर जा रहा है, यानी कि 70, तो वेट करना है अभी। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसको 70 के ऊपर निकल जाए और 80 के बीच में आ जाए, यानी कि 70 और 80 के बीच में, क्योंकि अगला जो टारगेट हमारा रहेगा वो 80 वाला ही रहेगा, क्योंकि यहीं पर ये सारी देखिए पीछे का आप रिकॉर्ड अगर देखें तो यही सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो यहां देखिए अभी नहीं वेट, अभी वेट ही करना है। अभी हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, वेट इसलिए करेंगे कि इसमें अब लेटेस्ट अपडेट और भी आ रहे हैं। और वो लेटेस्ट अपडेट ये हैं कि 2 एक्सचेंज और जुड़ गए। मैंने आपको देखिए रात को 4 एक्सचेंज बताए थे कि इसके साथ जुड़ रहे हैं। 27 तारीख को ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, 2 एक्सचेंज और जुड़ गए इसी वजह। और ये 2 जो एक्सचेंज है वो है, एक है आपका डीप कॉइन, एक है आपका विग वन। हो सकता है कि आप इनको यूज ना करते हो, लेकिन भाई अदर कंट्रियों में तो लोग यूज करते हैं, तो ये 2 एक्सचेंज और जुड़ गए। अब कुल मिला के देखा जाए तो ये 5 एक्सचेंजों की लिस्टिंग ऑलरेडी है आपकी 27 तारीख को। एक एक्सचेंज की लिस्टिंग 19 तारीख को हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि एक आध कोई और बढ़ के आ जाए। भाई 5 तो हो चुके हैं, छठा ऑलरेडी लिस्ट हो चुका, तो 6 एक्सचेंजों की लिस्टिंग बहुत हो जाती है एकदम से। दूसरा, इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया है कि हम शुक्रवार को कुछ और बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो मे भी हो सकता है यही सब हो, या हो सकता है कुछ और हो। अब ये तो थोड़ा सा देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी प्रोजेक्ट अपनी सारी चीजें खोल के नहीं रखता, थोड़ा सा तो सस्पेंस पैदा करता है, तो वही चीज है। तो यहां देखिए अभी, अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। ये तो हो गया उसके अपडेट जो आइस में चल रहे हैं, और फिर मैंने टाइम आपको मैं बता ही रहा हूं कि बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है इसका। तो यहां अभी देखिए, अब बहुत से लोग सर प्रॉफिट नहीं लेना, भाई मत लो, मैं नहीं कह रहा कि आपसे प्रॉफिट लो, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप अपना जमा करके रखो जितना रख सकते हो। लेकिन जो लोग प्रॉफिट ही लेना चाहते हैं, मैं केवल उनके लिए बता रहा हूं। तो उनके लिए सीन मैंने क्लियर कर दिया कि मैं अभी वेट करूंगा, और जब ये 70 के ऊपर ठहरता है या वहीं पर थोड़ा साइड पे होता है, तब अपना सेकंड 25% का प्रॉफिट जरूर बुक करूंगा। तो मेरा प्रिंसिपल प्लस 50% फिर भी रह जाएगा, वो आगे देखेंगे क्या होता है। और मैंने वो भी कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा सा बाइंग भी साथ के साथ करते रहना। जब ये नीचे आता है बाइंग करो, ऊपर जाता है सेल करो। तो वही सीन हुआ, देखिए 70 पर गया, फिर उसके बाद ये 63 पर भी आया। तो ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है ना। तो बस इसी हिसाब से आप भी करते रहो, पैसा बनता रहेगा, जेब में आता रहेगा। भाई होल्ड तो होल्ड है, नहीं मालूम कौन सा एक्सचेंज कब क्या कर डाली। मेरे ऐसे 4-5 टोकन जो ऐसे थे, जो मैंने सिर्फ ऐसे ही लेके डाल दिए थे मजे मजे में, वो सारे के सारे पता चला कि बिटगेट ने जो है डीलिस्ट ही कर दिए, या उनकी ट्रेडिंग ही बंद कर दी, सस्पेंड कर दिए। अब वो मैं कहीं नहीं ले जा सकता। तो भाई एक्सचेंजों का कुछ भरोसा नहीं कि वो क्या करेंगे। तो इसलिए जो जेब में आ गया वो अपना है। तो यहां आप अपने अकाउंट देख लीजिएगा, मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा जब भी ये 70 के ऊपर जाएगा या प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है। ये सीन मैं आपको ट्विटर और टेलीग्राम पर कहीं भी आपको दो है जरूर कर दूंगा। तो इसलिए दोनों को ज्वाइन जरूर कर लें।
अब आते हैं हम ब्लम पर कि ब्लम में क्या है। तो देखिए मेरे भाई, हेमेस्टर हुआ, कैटिजन हुआ, पिक्सेलवर्स हुआ, रॉकी रैबिट हुआ, या आपका गेमी का वाट हुआ, सब जा चुके हैं। जो इनको देना था दे चुके हैं। अब उन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। उनको जो करना था वो कर चुके हैं और आपको जो मिलना था मिल चुका है। अब उसमें हम बाल की खाल निकालते रहे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए बेहतर ये है कि उसमें धूल डालो, आगे बढ़ो, और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसी पे बात करके टाइम बर्बाद करने के बराबर हो गया। तो अब अगला आगे जो भी प्रोजेक्ट है भाई, अब स्कैम भी करेंगे, ऐसा नहीं कि स्कैम नहीं करेंगे। उनका तो हक बनता है, क्योंकि हम स्कैम कर पा रहे हैं इसलिए वो स्कैम कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो भाई ऐसा नहीं कि सभी स्कैम करेंगे, कोई हो सकता है अच्छा भी निकला है। भाई डॉग था, किसने सोचा था अच्छा निकलेगा। नॉट था, किसने सोचा था अच्छा निकलेगा, लेकिन निकले। तो ऐसे भाई कोई भी अच्छा निकल सकता है और स्कैम भी निकल सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सब नहीं निकलेगा। अब आते हैं ब्लम पर कि ब्लम में क्या। तो देखो मेरे भाई, ब्लम में भी इन्होंने अभी जो लेटेस्ट अपना अपडेट दिया है वो इन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है। देखिए यहां पर कि भाई हमारी कम्युनिटी भी जो है काफी बढ़ चुकी है, यानी कि ब्लम जस्ट हिट 70 मिलियन यूजर्स। जो आप देख सकते हैं ब्लम का जो है सीधा सीधा बही खाता, यानी कि ये भी 70 जो है मिलियन को टच कर चुके हैं। अब 70 मिलियन को टच करने का मतलब ये है आपका रिवार्ड उतना ही कम होगा। देखिए फैक्ट के साथ चलो वो ज्यादा अच्छा है। जितनी पब्लिक कम उतना रिवार्ड ज्यादा, जितनी पब्लिक ज्यादा उतना रिवार्ड कम, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ब्लम को भी ये सोचना पड़ेगा कि मैं भी किस तरीके से यूजर्स को बाहर करूं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। भाई ये कहोगे भाई 70 मिलियन लोगों को वो सबको $5,000 दे देगा, इम्पॉसिबल काम है। तो भाई ये जितने भी एयर ड्रॉप है, मैं ब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी अब बचे हुए हैं सबसे उतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें मत रखना, क्योंकि सारे के सारे मिलियंस में यूजर्स लेके बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये वही है कि 20, 30, 50, $100 बस मैक्सिमम ये हो गया कि आम इंसान के लिए। भाई इन्फ्लुएंसर्स का एक अलग बात है कि वो रेफरल का कमा जाते हैं, उनको रेफरल का कहीं ना कहीं मिल जाता है। अगर हेमेस्टर की तरह वेटेज दे दिया तो हेमेस्टर ने तो सारा वेटेज ही उन्हीं को दे दिया, तो इसलिए नॉर्मल इंसान को कुछ मिला नहीं जाता। लेकिन अगर सारे उसी ट्रैक पे चले, जैसे आपने रॉकी रैबिट को देखा, उसमें भी जो है लगभग यही क्राइटेरिया अपना दिया। उधर आपने कैटिजन देखा, वहां पर भी लगभग ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया रहा। और अब आगे हम ब्लम में देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो मैंने तो कल भी इनको ट्वीट किया था कि भाई आप इनके जैसा क्राइटेरिया मत अपनाना। अब भाई उनके प्रोजेक्ट हैं, वो क्या करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया लाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपसे हमेशा वही कहूंगा कि आप इसके साथ में ना अपने, आप देखिए मैं कोई कोई प्रोजेक्ट और भी साथ में लेके चल रहा हूं। एक वीडियो में 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। अब जैसे 3 दिन से 4 दिन से कंटिन्यू आइस के बारे में अपडेट दे रहा हूं, क्यों, वहां प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप वहां पर भी लेते रहिए। दूसरा ये भाई, जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट होगा उसकी भी बात करते रहेंगे। तो यहां अब आगे बात की, इसमें टास्क क्या है, तो देखिए टास्क के लिए तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं। आपको नॉर्मली कई बार ये बस किसी को ट्विटर पर फॉलो कराना है, किसी को टेलीग्राम पर फॉलो कराना है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्लम के साथ है ना, जो मुझे लगता है वो है इसका ऐप का ना खुलना। ये सिर्फ ऐसे ही बस घुमाता रहेगा, फिर जो है सॉरी लिख के आ जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ इसमें ये प्रॉब्लम है, और शायद इसलिए है कि जो इनका वॉलेट है उस वॉलेट को ये मल्टीपर्पज बनाना चाह रहे हैं, जो अभी तक इन्होंने शायद उसको उतना डेवलप नहीं कर पाया। जिसमें देखिए सारा सोशल मीडिया का भी रखना चाहते हैं, वॉलेट को एक तरह से सेल परचेज के लिए भी रखना चाहते हैं, स्टोर के लिए भी रखना चाहते हैं। तो मेन चीज़ है इनका वॉलेट। तो जब तक वो ढंग से क्रिएट इनका नहीं हो जाएगा तब तक देखिए इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। तो मैं आपको सिर्फ इसमें कुछ ये टास्क दिखाना चाह रहा था जो आप जरूर करें। लेकिन अब ये ओपन ही नहीं हो रहा है। मैं आपके सामने देखिए लगभग वीडियो को जो है एंड ही करने वाला हूं, लेकिन फिर भी ये ब्लम ओपन नहीं हो रहा है। तो इनकी टीम को इस पर तो काम करना ही होगा। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अब ये टेक्निकल चीजें हैं, ये टीम को ही सोचना है कि करना क्या है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ नहीं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी भी प्रोजेक्ट से मत लगाना, जो भी अभी टेलीग्राम पर चल रहे हैं उनसे। इसीलिए मैंने एक पार्ट में अब किसी न किसी प्रोजेक्ट को रखना शुरू कर दिया है, तो आप ऐसे उन पर भी थोड़ा सा फोकस करें। लेकिन भाई वीडियो को करते हैं एंड, और ये खुलने का नाम ले नहीं रहा है। जब खुलेगा तब आपको दिखा देंगे भाई इसमें और क्या क्या अपडेट्स हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।